श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पंचमो अध्याय। रामायण के नवाहे श्रवण की विधि, महिमा तथा फल का वर्णन। ओम श्री सूत उवाच। रामायणस्य महात्म्यं श्रुत्वा प्रीतो मुनीश्वरां सनत्कुमारः पाप्रच्छ नारदं मुनिसत्तमम्। सूत जी महाराज कहते हैं, रामायण का यह महात्म्य सुनकर मुनीश्वर सनत कुमार बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से पुनः जिज्ञासा की। ओम श्री सनत कुमार उवाच। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। रामायणस्य महात्म्यं कथितं मे मुनीश्वरौ। इदानीं श्रोतुमिच्छामि विधिं रामायणस्य च। सनत कुमार महाराज बोले, हे मुनीश्वर, आपने रामायण का महात्म्य कहा, अब मैं उसकी विधि सुनना चाहता हूँ। एतच्चापि महाभाग मुनि तत्वार्थ कोविद कृपया पर्याविष्टो यथावद मुक्तिमर्हसि। हे महाभाग मुने, आप तत्वार्थ ज्ञान में कुशल हैं, अतः अत्यंत कृपा पूर्वक इस विषय को यथार्थ रूप से बताएं। ओम श्री नारदो उवाच। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। रामायण विधिं च शृण्वन् सुसमाहिता सर्वलोकेषु विख्यातं स्वरमोग्यवर्धनम। नारद जी ने कहा, महर्षियों, तुम लोग एकाग्र चित्त होकर रामायण की वह विधि सुनो जो संपूर्ण लोकों में विख्यात है। वह स्वर्ग तथा मोक्ष संपत्ति की वृद्धि करने वाली है। विधानम तस्य वक्ष्यामि श्रवणध्वं गदतो मम। रामायण कथां कुर्वन् भक्ति भावेन भावितः। मैं रामायण कथा श्रवण का विधान बता रहा हूँ, तुम सब लोग उसे सुनो। रामायण कथा का अनुष्ठान करने वाले वक्ता एवं श्रोता को भक्ति भाव से भावित होकर उस विधान का पालन करना चाहिए। चीर्णीन पापानां कोटि कोटि प्रणश्यति चैत्रे मासे कार्तिके च पंचम्यां मघुवा आरभे। उस विधि का पालन करने से करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं।
चैत्र मांग तथा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को कथा आरंभ करनी चाहिए। संकल्पम तु तथा कुर्यान् स्वस्ति वाचन पूर्वकम अहोभिर्वन्वभि काव्यम रामायण कथामृतम्। पहले स्वस्ति वाचन करके फिर यह संकल्प करें कि हम 9 दिनों तक रामायण की अमृतमयी कथा सुनेंगे, कि हम आद्य प्रवत्यहम राम शृणोमि त्वत्कथामृतम् प्रत्यहम पूर्णता में तव राम प्रसादताम। फिर भगवान से प्रार्थना करें, भगवान श्री राम आज से प्रतिदिन मैं आपकी अमृतमयी कथा सुनूंगा, यह आपके कृपा प्रसाद से परिपूर्ण हो। प्रत्यहम दंत शुद्धिम च अपामार्गस्य साख्यां कृत्वा स्नायि विधिवद राम भक्ति परायणः। नित्य प्रति अपामार्ग की शाखा से दंत शुद्धि करके राम भक्ति में तत्पर हो और विधि पूर्वक स्नान करें। स्वयं चा बंधुभिः सार्धं शृणुयात् प्रेतीन्द्रियः स्नानं कृत्वा यथाचारं दन्तधावन पूर्वकम्। शुक्लांबरधरा शुद्धो गृहामागत्य वाग्यतः प्रक्षाल्य पादावाच्यस्य स्मरेन्नारायणं प्रभुम्। अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर भाई बंधुओं के साथ स्वयं कथा सुनी। पहले अपने कुलाचार के अनुसार दंत धावन पूर्वक स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करे और शुद्ध हो घर आकर मौन भाव से दोनों पैर धोने के पश्चात आचमन करके भगवान नारायण का स्मरण करें। पित्यं देवार्चनं कृत्वा संपय्य पश्चात् संकल्प पूर्वकं रामायण पुस्तकं च अर्चयेन् भक्ति भावतः। फिर प्रतिदिन देव पूजन करके संकल्प पूर्वक भक्ति भाव से रामायण ग्रंथ की पूजा करें। आवाहना शनादेश्य गंध पुष्पादिभिर्वृति ओम नमो नारायणायेति पूजयेति भक्ति तत्परः। व्रती पुरुष आवाहन आसन गंध पुष्प आदि के द्वारा ओम नमो नारायण इस मंत्र से भक्ति परायण होकर पूजन करें। एक बारम द्विवारम चात्रिवारम वापि शक्तिता होमं कुर्यात् प्रयत्नेन सर्व पापनी वृत्ते। संपूर्ण पापों की निवृत्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार 1, 2 या 3 बार प्रयत्न पूर्वक होम करें। एवं या प्रयता कुर्यान् रामायण विधिं तथा शायाति विष्णु भवनं पुनरावृत्ति दुर्लभम। इस प्रकार जो मन और इंद्रियों को संयम में रखकर रामायण की विधि का अनुष्ठान करता है वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है, जहाँ से लौटकर वह फिर इस संसार में नहीं आता। रामायण व्रतधरो धर्मकारी चाशत्तुमहं चांडालम पतितं वापि वस्तान्येनापि नार्चयेत्। जो रामायण संबंधी व्रत को धारण करने वाला तथा धर्मात्मा है वह श्रेष्ठ पुरुष चांडाल अथवा पतित
मनुष्य का वस्त्र और अन्न से भी सत्कार न करे। नास्तिकान भिन्न मर्यादान निंदकान पिशुनानपि रामायण व्रतपरो वाङ्मात्रेणापि नापि नाचयेन्। जो नास्तिक धर्म मर्यादा को तोड़ने वाले पर निंदक और चुगलखोर हैं, उनका रामायण व्रतधारी पुरुष वाणी मात्र से भी आदर न करे। कुंडासिनम गायकम च तथा देवलकाशनम विसजम काव्यकर्तारम देवदुज विरोधिनम परान लोलुपम च्योम पर स्त्री निरितम तथा रामायण व्रतपरो वाङ्मात्रेणापि नाचयेन्। जो पति के जीवित रहते ही पर पुरुष के समागम से माता द्वारा उत्पन्न किया जाता है, उस जारज पुत्र को कुंड कहते हैं। ऐसे कुंड के यहाँ जो भोजन करता है, जो गीत गाकर जीविका चलाता है, देवता पर चढ़ी हुई वस्तु का उपभोग करने वाला मनुष्य का अन्न खाता है, वैद्य है, लोगों की मिथ्या प्रशंसा में कविता लिखता है, देवताओं तथा ब्राह्मणों का विरोध करता है, पराये अन्न का लोभी है और पर स्त्री प्रेम में आसक्त रहता है, ऐसे मनुष्य का भी रामायण व्रती पुरुष वाणी मात्र से भी आदर न करें। इत्यो मादिभिः शुद्धो वशी सर्वहितोरताम् रामायण परो भूत्वा पराम सिद्धिं गमिष्यति। इस प्रकार दोषों से दूर एवं शुद्ध होकर जितेंद्रिय एवं सबके हित में तत्पर रहते हुए जो रामायण का आश्रय लेता है, वह परम सिद्ध को प्राप्त होता है। नास्ति गमा समम नास्ति गंगा समम तीर्थम नास्ति मातृ समो गुरु नास्ति विष्णु समो देवो नास्ति रामायणात् परम। गंगा के समान तीर्थ, माता के तुल्य गुरु भगवान विष्णु के सदस्य देवता तथा रामायण से बढ़कर कोई उत्तम वस्तु नहीं है। नास्ति वेद समम शास्त्रम नास्ति शांति समम सुखम नास्ति शांति परम ज्योतिर्नास्ति रामायणात् परम। वेद के समान शास्त्र, शांति के समान सुख, शांति से बढ़कर ज्योति तथा रामायण से उत्कृष्ट कोई काव्य नहीं है। नास्ति क्षमा समम सारम नास्ति कीर्ति समम धनम नास्ति ज्ञान समो लाभो नास्ति रामायणात् परम। क्षमा के सदस्य बल, कीर्ति के समान धन, ज्ञान के सदस्य लाभ तथा रामायण से बढ़कर कोई उत्तम ग्रंथ नहीं है। तदन्ते वेद विदुषे गाम दद्याच सदक्षिणाम रामायणम पुस्तकम चाम वस्त्रालंकरणादिकम। रामायण कथा के अंत में वेदज्ञ वाचक को दक्षिणा सहित गौ का दान करें, उन्हें रामायण की पुस्तक तथा वस्त्र और आभूषण आदि दे। रामायण पुस्तकम यो वाचकाय प्रेक्षति सा याति विष्णु भवनम यत्र गत्वा न शोचति। जो वाचक को रामायण की पुस्तक देता है,
वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है, जहाँ जाकर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता है। नवाज फलम कुर्तो शृणु धर्मदाम्बरो पंचम्यां तु समारभ्य रामायण कथामृतम कथा श्रवण मात्र सर्वपापे प्रमुच्यते। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ सनत कुमार रामायण की नवाय कथा सुनने से यजमान को जो फल प्राप्त होता है उसे सुनो। पंचमी तिथि को रामायण की अमृतमयी कथा को आरंभ करके उसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि द्रव्यम कृतं तस्य पुंडरीक फलम लभेन व्रतधारी तु श्रवणम या कुर्यात् जितेन्द्रियः। अश्वमेधस्य यज्ञस्य द्विगुणं फलमश्नुते चतो कृत्वा सतं येन कथितं मुनिसत्तमां सा लभेत् परमं पुण्यमग्निष्टो मास्तु संभवम्। यदि 2 बार यह कथा श्रवण की गई तो श्रोता को पांडुलिक यज्ञ का फल मिलता है। जो जितेंद्रिय पुरुष व्रत धारण पूर्वक रामायण कथा को श्रवण करता है वह 2 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। हे मुनिवरो, जिसने 4 बार इस कथा का श्रवण किया वह 8 अग्निष्टोम के परम पुण्य फल का भागी होता है। पुण्य कृतो व्रतमिदं कृतं येन महात्मनां आत्यग्निष्टो मजम पुण्यम द्विगुणं प्राप्नुयान्नरः। जिस महामनुष्य पुरुष ने 5 बार रामायण कथा श्रवण का व्रत पूरा कर लिया वह अत्यग्निष्टोम यज्ञ के द्विगुण पुण्य फल का भागी होता है। एवं व्रतम 4-6 कुर्यादियस्तु समाहिताम अग्निष्टोमस्य यज्ञस्य फलमस्तु गुणम लभेत्। जो एकाग्र चित्त होकर इस प्रकार 6 बार रामायण कथा के व्रत का अनुष्ठान पूरा कर लेता है वह अग्निष्टोम यज्ञ के 8 गुने फल का भागी होता है। नारी वा पुरुषा कुर्यादष्टकृतो मुनीश्वरा नारमेधस्य यज्ञस्य फलम पंचगुणम लभेन्। हे मुनीश्वरो, स्त्री हो या पुरुष हो जो 8 बार रामायण कथा को सुन लेता वह नरमेध यज्ञ का 5 गुना फल पाता है। नरो व्यापत नारी वा 9 बारम समाचरेन् गोदेदस्तवजम पुण्यम शालभेत् त्रिगुणम नरः। जो स्त्री या पुरुष 9 बार इस व्रत का आचरण करता है उसे 3 गोमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। रामायणम तुया कुर्यात् शान्तात्मा प्रेतेन्द्रियः सा याति परमानंदम यत्र गत्वा न शोचितति शोचति। जो पुरुष शांति चित्र हो जितेंद्रिय होकर रामायण यज्ञ का अनुष्ठान करता है वह उस परमानंदमय धाम में जाता है जहाँ जाकर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता। रामायण परो नित्यम गंगा स्नान परायणः धर्ममांग प्रवक्तारो मुक्ता एवं न संशयाम। जो प्रतिदिन रामायण का पाठ अथवा श्रवण करता है गंगा नहाता है और धर्म मार्ग का उपदेश देता है ऐसे लोग संसार सागर से मुक्त ही हैं, इसमें संशय नहीं है। यतीनां ब्रह्मचारिणां प्रवीणानां च सत्तमां
नावाहण निकल श्रोतव्या कथा रामायणस्य चाम। हे महात्माओं, यतियों, ब्रह्मचारियों तथा प्रवीरों को भी रामायण की नवाय कथा सुननी चाहिए। श्रुत्वा नरो राम कथा मति दीप्तोवती भक्तिताहम ब्रह्मणा पद्मासाद्यं तत्रैव परिमोदिते। राम कथा को अत्यंत भक्ति पूर्वक सुनकर मनुष्य महान तेज से उद्दीप्त हो उठता है और ब्रह्मलोक में जाकर वहीं आनंद का अनुभव करता है। तस्मात् शृण्वं विप्रीन्दा रामायण कथामृतम् श्रोतॄणां चापरं श्राव्यं पवित्राणां उत्तमम्। इसलिए हे विप्रेंद्रगण, आप लोग रामायण की अमृतमयी कथा सुनिए। श्रोताओं के लिए सर्वोत्तम श्रवणीय वस्तु है और पवित्रों में भी परम उत्तम है। दुःस्वप्ननाशनं धन्यं श्रोतव्यं च प्रयत्नतां नरो अत्र श्रद्धयां युक्ता श्लोकं श्लोकार्धमेव च पठते मुच्यते सद्यो ह्युपपातकोटिभिः शतामेव प्रियोक्तव्यं गुह्यतमं तु यत्। दो स्वप्न को नष्ट करने वाली यह कथा धन्य है, इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर इसका एक श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ता है, वह तत्काल ही करोड़ों उस पातकों से छुटकारा पा जाता है। यह गुह्य से भी गुह्यतम वस्तु है। इसे सत पुरुषों को ही सुनाना चाहिए। वाचयदं राम भवने पुण्य क्षेत्रे च संसदि ब्रह्मद्वेषरतानां च दम्भाचाररतात्मनां लोकवञ्चनवृत्तीनां च ब्रूयादिदमुत्तमम्। लोकवञ्चकवृत्तीनां च ब्रूयादिदमुत्तमम्। भगवान श्री राम के मंदिर में अथवा किसी पुण्य क्षेत्र में सत्पुरुषों की सभा में रामायण का प्रवचन करना चाहिए। जो ब्रह्मद्रोही पाखंड पूर्ण आचार में तत्पर तथा लोगों को ठगने वाली वृत्ति से युक्त हैं, उन्हें यह परम उत्तम कथा नहीं सुनानी चाहिए। त्यक्ता कामादि दोषाणां राम भक्तिरतात्मनां गुरु भक्ति रतानां चा वक्तव्यम मोक्ष साधनम। जो काम आदि दोषों का त्याग कर चुके हैं, जिनका मन राम भक्ति में अनुरक्त रहता है तथा जो गुरुजनों की सेवा में तत्पर हैं, उन्हीं के समक्ष यह मोक्ष की साधन भूत कथा वाचनी चाहिए। सर्वदेवमयो राम स्मतश्चाति प्रणाशनः सद्भक्तवत्सलो देवो भक्त्या तुष्यति नान्यथा। भगवान श्री राम सर्ववेदमय माने गए हैं। वे आदि प्राणियों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं तथा श्रेष्ठ भक्तों पर सदा ही स्नेह रखते हैं। वे भगवान भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, दूसरे किसी उपाय से नहीं। औसेनापि यन्नाम्नि कीर्तिते च कीर्तिते वा स्मृते अपि वा विमुक्त पादकासु अपि परमं पदमश्नुते।
मनुष्य विवश होकर भी उनके नाम का कीर्तन अथवा स्मरण कर लेने पर समस्त पातकों से मुक्त हो परम पद का भागी होता है। संसार घोर कांतार दावाग्निर मधुसूदनाम स्मृतृणाम सर्वपापानि नास्पत्यासु सत्तुमाम। महात्मा ओ भगवान मधुसूदन संसार रूपी भयंकर एवं दुर्गम वन को भस्म करने के लिए दावानल के समान है। वे अपना स्मरण करने वाले मनुष्यों के समस्त पापों का शीघ्र ही नाश कर देते हैं। तदर्थमिदं पुण्यम काव्यम श्राव्यमनुत्तमम् श्रवणात् पठनात् वापि सर्वपाप विनाश कृतम्। इस पवित्र काव्य के प्रतिपाद्य विषय वे ही हैं। अतः यह परम उत्तम काव्य सदा ही श्रवण करने योग्य है। इसका श्रवण अथवा पाठ करने से यह समस्त पापों का नाश करने वाला है। यस्य राम रसे प्रीतिर्वर्तते यस्य राम रसे प्रीतिर्वर्तते भक्ति संयुताम सा एव कृतकृतस्य सर्व शास्त्रार्थ को विदा। जिसकी श्री राम रस में प्रीति एवं भक्ति है वही संपूर्ण शास्त्रों को अर्थ ज्ञान में निपुण और कृतकृत्य है। तदर्जितं तपा पुण्यम तत्सत्यम फलम द्विजाम यदा श्रवणो प्रीतिरन्यथा नाहि वर्तते। हे ब्राह्मणों, उसकी उपार्जित की हुई तपस्या पवित्र सत्य और सफल है, क्योंकि राम रस में प्रीत हुए बिना रामायण के अर्थ श्रवण में प्रेम नहीं होता। रामायण पराये तु राम नाम परायणम तायो कृत्याशुभोरे कलियुगे द्विजाम। जो द्विज इस भयंकर कलिकाल में रामायण तथा श्री राम नाम का सहारा लेते हैं वे ही कृतकृत्य हैं। नवाण किल श्रोतव्यम रामायण कथामृतम ते कृतज्ञा महात्मा नस्तेभ्यो नित्यम नमो नमः। रामायण की इस अमृतमयी कथा का नवान श्रवण करना चाहिए। जो महात्मा ऐसा करते हैं वे कृतज्ञ हैं, उन्हें प्रतिदिन मेरा बारंबार नमस्कार है। राम नामेव 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 मम जीवनम कली नास्त्यो नासत्यो गतिरन्यथा। भगवान श्री राम का नाम केवल श्री राम नाम ही मेरा जीवन है। कलयुग में और किसी उपाय से जीवों की सदगति नहीं होती। ओम श्री सूतवाय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। एवं सनत कुमारस्तु नारदेव महात्मना सम्यक प्रबोधिता सद्या पराम निवृत्तिमापुहा। सूर्य महाराज कहते हैं, हे महात्मा, नारद जी के द्वारा इस प्रकार ज्ञानोपदेश पाकर सनत कुमार जी को तत्काल ही परमानंद की प्राप्ति हो गई। तस्मात् शृण्वध्वं विप्रेम रामायण कथामृतम् नवाणां किल श्रोतव्यं सर्वपापे प्रमुच्यते।
अतः विप्रवरो, तुम सब लोग रामायण की अमृतमयी कथा सुनो। रामायण को 9 दिनों में ही सुनना चाहिए। ऐसा करने वाला समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। श्रुत्वा चैतन्य महाकाव्यम वाचिकम वस्तु पूजयन् तस्य विष्णु प्रसन्ना स्यात् श्रिया स्वयं। हे द्विजोत्तमो, इस महान काव्य को सुनकर जो वाचक ही की पूजा करता है उस पर लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। वाचको प्रीतिमा पन्ने ब्रह्म विष्णु महेश्वरा प्रीता भवन्ति विप्रेन्द्रा नात्र कार्या विचारणम। हे विप्रेन्द्रगण, वाचक के प्रसन्न होने पर ब्रह्मा विष्णु और महेश महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। रामायण वाचकाय गावो वंशांसि कंचन रामायण पुस्तकम चांग दद्याद वित्तानुसारतम। रामायण के वाचक को अपने वैभव के अनुसार गौ वस्त्र सुवर्ण तथा रामायण की पुस्तक आदि वस्तुएं देनी चाहिए। तस्य पुण्य फलम वक्षे सुनद्वं सुसमाहिता न बाधन्ति ग्रहास्तस्य भूतवेतालकादयः। तस्य सर्वश्रेयांसि वर्धन्ते चरिते सुते। उस दान का पुण्य फल बता रहा हूं, आप लोग एकाग्रचित्त होकर सुने। उस दाता को ग्रह तथा भूत बेताल आदि कभी बाधा नहीं पहुंचाते। श्री रामचरित्र का श्रवण करने पर श्रोता के संपूर्ण से की बुद्धि वृद्धि होती है। नाचान्यचारग्निर्बाधते तस्य न चौरादिव्यं तथा एतज्जन्मार्जिते पापे सद्य एव विमुच्यते। सप्तवंश समय तस्तो देह्यांते मोक्षमाप्नुयात्। उसे तो ना तो अग्नि की बाधा प्राप्त होती है और न चोर आदि का भय ही। वह इस जन्म में उपार्जित किए हुए समस्त पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। वह इस शरीर का अंत होने पर अपनी 7 पीढ़ियों के साथ मोक्ष का भागी होता है। इत्येतद्वा समाख्यातुं नारदेन प्रभाषितुं सनत कुमार मुनि पृच्छते भक्तिता पराम पुराम। पूर्व काल में सनत कुमार मुनि के भक्ति पूर्वक पूछने पर नारद जी ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब मैंने आप लोगों को बता दिया है। रामायणादि काव्यम सर्ववेदा सम्मतम सर्वपाफरम पुण्यम सर्व दुख निर्वणम समस्त पुण्य फलदम सर्वज्ञ फलप्रदम। रामायण आदि काव्य है, यह संपूर्ण वेदार्थों की सम्मति के अनुकूल है। इसके द्वारा समस्त पापों का निवारण हो जाता है। यह पुण्यमय काव्य संपूर्ण दुखों का विनाशक तथा समस्त पुण्यों और यज्ञों का फल देने वाला है। ये पठन्यत्र विबुधां श्लोकम श्लोकान्मेव चां न तेषां पापबन्धस्तु कदाचिदपि यायति।
जो विद्वान इसके एक या आधे श्लोक का भी पाठ करते हैं उन्हें कभी पापों का बंधन नहीं प्राप्त होता है। रामार्पितमिदं पुण्यम काव्यम तो सर्व कामदम भक्त्या शृण्वन्ति विदन्ति तेषां पुण्य फलम श्रृणु। भगवान श्री राम को समर्पित किया हुआ यह पुण्य काव्य संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। जो लोग भक्ति पूर्वक सुने, जो लोग भक्ति पूर्वक इसे सुनते और समझते हैं, इसको प्राप्त होने वाला पुण्य फल का वर्णन सुनो। सत जन्माजिते पापे सद्य एव विमोचिता सहस्त्र कुल संयुक्त प्रायंति परमं पदम। वे लोग 100 जन्मों में उपार्जित किए हुए पापों से तत्काल मुक्त हो अपनी हजारों पीढ़ियों के साथ परम पद को प्राप्त होते हैं। किम तीर्थैर्गो प्रधानैर्वा किम तपोभि किमद्वरे अहन्य हनि रामस्य कीर्तनम परिश्रण्वताम। जो प्रतिदिन भगवान श्री राम का कीर्तन सुनते हैं उनके लिए तीर्थ सेवन, गोदान, तपस्या तथा यज्ञों की क्या आवश्यकता है। चैत्रे मागे कार्तिके च रामायण कथामृतम नवैर्हो विश्रोतव्यम रामायण कथामृतम। चैत्र मांग तथा कार्तिक में रामायण की अमृतमयी कथा का नवाय प्रण सुनना चाहिए। राम प्रसाद जनकम राम भक्ति विवर्धनम सर्वपाम शैकरम सर्वसंपन विवर्धनम। रामायण भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता तथा रामायण भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता प्राप्त करने वाला, भगवान श्री राम भक्ति को बढ़ाने वाला, समस्त पापों का विनाशक तथा सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। यास्त्वेत शृणोयान् वा विपठेन् वा सुसमाहितान् सर्वपाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोकं सा गच्छति। जो एकाग्र चित्त होकर रामायण को सुनता अथवा पढ़ता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इति श्री स्कंद पुराणे उत्तराखंडे उत्तरखंडे नारद सनत कुमार संवादे रामायण महात्म्ये फलानुकीर्तनम नाम पंचमो अध्याय। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड के में श्री नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत रामायण महात्म्य के प्रसंग में फल का वर्णन नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम